आप गैरों से नजरे मिलाते रहें, आप गैरों से नजरे मिलाते रहे। एक नजर मैंने देखा तो क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना YouTube चैनल इंग्लिश बाय तूफान सर। और हाँ, एक बात याद रखें, अगर जो आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को एक बार जरूर दबाएं और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। बहुत से बच्चों को कमेंट्स आ रहा था कि सर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाइए, तो मैंने सोचा कि चलो आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मैं स्टार्ट करता हूं। तो जैसा कि बताया गया है, इधर लिखा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहले ये जानो कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है के स्थान पर रखना, के स्थान पर रखना। इट मींस ये होता है कि यदि कोई बहुत सा वर्ड है और उस वर्ड के लिए किसी सिंगल वर्ड को रखना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। और एक चीज याद रखिए कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो एक एंटीबायोटिक दवा की तरह काम करता है। जैसे बहुत सा रोग हुआ है और उस रोग में आप एंटीबायोटिक दवा को दे देते हैं तो वो दवा जो है वो सबके लिए जो है यूजफुल हो जाता है। तो जस्ट उसी प्रकार से ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि कई शब्दों से मिल करके उन शब्दों के लिए एक वर्ड ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो अधिक होते हैं, हजारों होते हैं, लेकिन हम लोग कुछ वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कलेक्ट किया है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, एसएससी, बैंकिंग, सीजीएल वगैरह में आता है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट लिखा हुआ है एजेंडा। तो एजेंडा का मतलब क्या होता है? घोषणा पत्र। आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट मीटिंग। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है आइडिया। कंसिडरेशन का मतलब आइडिया जिसको कह सकते हैं, ये तो फिर आप थॉट कह सकते हैं, ये तो फिर ओपिनियन कह सकते हैं। तो कंसिडरेशन का मतलब आइडिया, थॉट या तो फिर ओपिनियन। इट मींस आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरिंग एट ए मीटिंग। किसी मीटिंग को हम लोग क्या करते हैं? थॉट लगाते हैं या तो थॉट रखते हैं किसी बिजनेस करने के लिए, उसी को हम लोग एजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेंडा। एजेंडा मींस घोषणा पत्र। एजेंडा मींस घोषणा पत्र। कैसे होगा? घोषणा पत्र। नेक्स्ट है अब्रिविएशन। अब्रिविएशन का मतलब क्या होता है? ए शॉर्टेंड ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। यहां लिखा हुआ है ए शॉर्टेंड ऑफ ए वर्ड और फ्रेज। किसी फ्रेज या तो फिर वर्ड का शॉर्ट फॉर्म को ही हम लोग कहते हैं अब्रिविएशन। क्या बोलते हैं? अब्रिविएशन। अब्रिविएशन का मतलब संक्षेप, ये तो लघु रूप कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म यू कैन से दैट। नेक्स्ट है थर्ड में, है ना, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव ऑन द गॉड। एक वैसा इंसान जो किसी भगवान पर भरोसा नहीं रखता है उसे हम लोग एथिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिस्ट कहते हैं। इट मींस नास्तिक, जो किसी भगवान पर भरोसा नहीं रखता है, बिलीव नहीं करता है। तो ये पर्सन हु डज नॉट बिलीव ऑन द गॉड, दैट इज कॉल्ड एथिस्ट। नेक्स्ट है ऑडियंस। इट मींस एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। असेंबली मींस क्या होता है? असेंबली का मतलब होता है सभा। क्या होता है? सभा। जब एक जगह सब इकट्ठा रहता है, कलेक्ट रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं असेंबली। ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट कलेक्ट इन द प्लेस, है ना, किसी स्थान पर एक कोई व्यक्ति नहीं, बिल्कुल बहुत सा व्यक्ति रहता है
जो कलेक्ट रहता है उसी को हम लोग असेंबली कहते हैं। और एन असेंबली ऑफ लिसनर मतलब श्रोताओं का सभा को हम लोग क्या कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं। ऑडियंस मतलब श्रोता। नेक्स्ट है 5 में ऑटोबायोग्राफी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो एक रूट वर्ड है। ऑटो जो है एक रूट वर्ड है। बहुत सा ऐसा वर्ड आप लोगों को मैं बताऊंगा, जैसे कि ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। क्या होता है, सेल्फ। बायो का मतलब लाइफ होता है। अब ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। ग्राफी का मतलब राइटिंग। आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा, है ना। आप लोग को जैसा मालूम होगा कि क्लासरूम में तो बोर्ड कितना बड़ा होता है। अभी तो लॉकडाउन के चलते मैं क्लासरूम में नहीं हूं, किसी तरह से बोर्ड व्यवस्था करके और मैं आप लोगों को, है ना, तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप घर पे बैठे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हो सके आप नॉलेज को गेन करें। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब सेल्फ, बायो का मतलब लाइफ और ग्राफी का मतलब राइटिंग। इट मींस आत्मकथा, है ना। ए लाइफ अ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। किसी व्यक्ति का स्टोरी जो खुद से लिखा जाता है। जैसे मैं हूं और मैं अपनी जीवनी को खुद लिखूं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा। नेक्स्ट है एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है ना, ए लाइफ अ स्टोरी ऑफ पर्सन रिटन बाय अनदर। मतलब किसी व्यक्ति का जीवन किसी दूसरे व्यक्तियों के द्वारा लिखा जाए उसे हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति का जीवन वृतांत। इट मींस जब किसी व्यक्ति का जीवनी को दूसरे व्यक्ति लिखता है उसे हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। हिंदी में किसी व्यक्ति का जीवन वृतांत। नेक्स्ट है बैंकक्रप्ट या तो फिर इंसॉल्वेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी सीजीएल। एक चीज याद रखना, ये जो वर्ड जो देख रहे हो बैंकक्रप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे डियर। कई बार प्रीवियस ईयर्स में पूछ दिया करता है कि बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। तो याद रखना, वन हु कांट पे हिज डेब्ट। डेब्ट का मतलब कर्ज होता है मेरे डियर। डेब्ट का मतलब क्या होता है, कर्ज। तो डेब्ट का मतलब कर्ज। एक वैसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्तियों से, है ना, कर्ज को लेता है और नहीं चुकाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। इट मींस पॉकेट में पैसा उसके पास नहीं हो, है ना, नहीं देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैंकक्रप्ट कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, दिवालिया। नेक्स्ट है ना एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स बॉडीज। किसी प्राणियों के शरीर के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। एनाटॉमी का मतलब शरीर रचना शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी। ये भी बहुत बिल्कुल, है ना, इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोलॉजी देखो बेटा, यहाँ पे होता क्या है, लॉजी जो देख रहे हो ना, लॉजी, लॉजी भी एक रूट वर्ड है। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। इट मींस स्टडी मींस क्या, अध्ययन। मतलब जब भी लॉजी शब्द रहे, है ना, तो स्टडी समझना है, मतलब किसी अध्ययन से जुड़ा हुआ कोई चीज है। तो एस्ट्रोलॉजी इट मींस साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स। इट मींस क्या, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है ऐसे प्रभाव। क्या होता है, प्रभाव। क्या होता है, प्रभाव। या तो आप इसको, है ना, आप फोर्स कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट, है ना, इंप्रेशन कर सकते हैं, इंप्रेशंस, है ना, इंप्रेशंस आप कर सकते हैं। तो यहां पे देखो, एस्ट्रोलॉजी साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑफ ह्यूमन अफेयर्स। किसी मानव के किसी मामला है और उसके प्रति प्रभावित है ना, और उससे जानकारी रखता है, उसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, मतलब आने वाले फ्यूचर के बारे में वो बताता है, उसको हम लोग ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, मतलब जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब ईयरली रिटर्न ऑफ द डे ऑफ एन इवेंट। इवेंट मींस घटना और डेट मींस जान ही रहे हो। तो किसी घटना, एक वैसा घटना जो हमेशा आता है,
साल में हमेशा आता है, साल में एक बार आता है, उसको बोलते हैं एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब होता है सालगिरह। क्या होता है? सालगिरह। नेक्स्ट है बुक बॉर्न। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है मेरे डियर, बुक बॉर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक बॉर्न या तो बिब्लियोफिलिक कहते हैं इसको। इट मींस वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स। एक वैसा कोई व्यक्ति जो किताब पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, मानिया बन जाता है उसको कि हमें किताब पढ़ना ही है है कि नहीं? जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्यार का मतलब लत लग जाता है ना, उसे मानिया भी कहते हैं हम लोग। तो जस्ट लाइक एक वैसा व्यक्ति है ना जो क्या करता है, बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड रखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बुक बॉर्न या तो फिर बिब्लियोफिलिक बोलते हैं, किताबी कीड़ा। क्या बोलते हैं? किताबी कीड़ा। नेक्स्ट है ना अपोस्टैट। अपोस्टैट का मतलब क्या होता है ना? वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस बिलीफ। अबंडन का मतलब होता है त्याग देना। क्या करना? त्याग देना। तो रिलीजियस फेथ को मतलब धार्मिक विश्वास को जो त्याग देता है उसे हम लोग कहते हैं अपोस्टेट। हिंदी में कहते हैं धर्म त्यागी। क्या बोलते हैं? धर्म त्यागी। नेक्स्ट है एनुअल। एनुअल मींस दैट हैपन एवरी ईयर। जो प्रति वर्ष होता है उसे हम लोग एनुअल कहते हैं। हिंदी में सालाना कहते हैं या वार्षिक कहते हैं। नेक्स्ट जो है ये भी बिल्कुल कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहता है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब पुस्तक प्रेमी। इट मींस वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक। एक वैसा व्यक्ति जो किसी बुक को कलेक्ट करता है या तो उससे क्या करता है? प्यार करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल। इट मींस पुस्तक प्रेमी। हर तरह का प्रेमी होता है, कोई जानवर से प्यार करता है, कोई पशु पंछी से प्यार करता है, कोई औरतों से प्यार करता है, कोई है ना मर्दों से प्यार करता है। अलग अलग चीजों हम लोग देखेंगे। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, जैसा लिखा हुआ वॉल्यूम 1 हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं और भी आगे चल करके देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ना बिगैमी। बिगैमी का मतलब दो विवाह प्रथा। इट मींस द कस्टम्स ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और टू हस्बैंड्स। टू वाइफ्स और टू हस्बैंड्स मतलब एक वैसा कस्टम। कस्टम मतलब क्या? प्रथा जिसको कह सकते हैं। एक वैसी कस्टम है ना, एक वैसा प्रथा जो दो पत्नी या दो पति को है ना रखा जाता है, जिसमें उसे हम लोग कहते हैं बिगैमी। क्या कहते हैं? बिगैमी। दो विवाह प्रथा कहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 16 में लिखा हुआ एडिक्टेड। क्या लिखा हुआ है? एडिक्टेड। एडिक्टेड मीन्स क्या होता है? वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। इट मीन्स एक वैसा व्यक्ति जो किसी चीज पर डिपेंडेंट रहता है, मतलब निर्भर रहता है, या तो फिर ड्रग्स। ड्रग्स का मतलब होता है नशीली दवाइयां, समझते हैं आप लोग जी। तो एक वैसा व्यक्ति जो किसी चीज पर है ना, किसी गंदी चीजों के आदि हो, उसे हम लोग है ना एडिक्टेड कहते हैं। हिंदी में से आदि बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। आर्ट ऑफ मैप मेकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए कोई मैप है, मानचित्र है, और उस मानचित्र को वो बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? है ना कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मानचित्र कला। नेक्स्ट 18 में है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु ड्रा मैप्स और चार्ट्स। इट मींस एक कोई वैसा व्यक्ति जो किसी मैप्स को या तो फिर चार्ट को क्या करता है? ड्रॉ करता है ना, उसे हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफर। इट मींस मानचित्रकार है ना, जिसमें स्टडी करते हैं वो मानचित्र कला हो गया। और दूसरी बात, जो इस प्रकार का करता है ना, मानचित्रकार कहलाता है, इसे हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियन। क्या है? एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड्स और इन वाटर। इट मींस एक वैसा कोई
है ना, जीव जंतु जो भी हो, है ना, जो लैंड्स पर रहता है और पानी में भी, मतलब भूमि पर भी और पानी में भी, उसे हम लोग एम्फीबियन कहते हैं। हिंदी में इसे उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर। आपको पता होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे मान के चलिए, है ना, जैसे जो भी हो, आप इस चीजों को थोड़ा सा देखिए गौर से, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एम्फीबियन। एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है दो। क्या होता है? दो, है ना। एम्फी का मतलब ही होता है दो। इट मींस एक वैसा जीव जंतु जो दोनों चीजों पर रहता है, लैंड पर भी और वाटर पर भी, उसे हम लोग एम्फीबियन कहते हैं, है ना। जैसे मेढक वगैरह हो गया। नेक्स्ट है अर्काइज। क्या है? अर्काइज। अर्काइज का मतलब क्या होता है? ए बिल्डिंग वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक वैसा बिल्डिंग जहां पे सरकारी दस्तावेज को हम लोग रखा करते हैं, है ना। तो जहां पे सरकारी दस्तावेज को हम लोग रखते हैं उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्काइव कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्काइव। इट मींस अभिलेखागार। नेक्स्ट है अलियास। क्या है? अलियास। अलियास का मतलब क्या होता है? नेम बाय व्हिच अ पर्सन कॉल्ड एट द अदर टाइम और इन अदर प्लेस। इट मींस एक वैसा कोई व्यक्ति जिसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इट मींस फॉल्स नेम। आप उसको फॉल्स नेम, असली नाम नहीं कह सकते हैं, उसे हम लोग अलियास बोलते हैं। इट मींस उपनाम। जैसे कोई अली नाम का कोई एक लड़का है, जब मैंने अली से पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कुछ और बता दिया। उसने कुछ और बता दिया। इट मींस हुआ क्या, है ना, उन्होंने क्या कर दिया? अलियास। अली नाम का लड़का है, उन्होंने कुछ और बताया, तो होता क्या है, जो कुछ और नाम है ना, उसे ही हम लोग उपनाम कहते हैं। नेक्स्ट है अनोनिमस। अनोनिमस का मतलब ए बुक और ए वर्क ऑफ आर्ट वेयर ऑथर इज नॉट नोन, है ना, हुज ऑथर इज नॉट नोन। इट मींस होता क्या है, एक वैसा कोई किताब जिसका कोई ऑथर का नाम पता नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं अनोनिमस। इट मींस गुमनाम। क्या बोलते हैं? अनु नाम का कोई एक लड़की है, अनु नाम का लड़की का, है ना, जब अनोनिमस, अनु नाम को लड़की जब नीम का रस मतलब पीती है, तो वो क्या हो जाती है? गुमनाम हो जाती है। इट मींस अनोनिमस। नेक्स्ट है बर्गलर। क्या है? बर्गलर। तो बर्गलर का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। एक कोई वैसा व्यक्ति जो किसी घर को क्या करता है ना, तोड़ फोड़ देता है। किस लिए? स्टील करने के लिए, चुराने के लिए, है ना। कभी आप लोग देखे होंगे कि घर में ऐसे करके, है ना, लोग इस तरह से छिद्र करके और चोरी करते हैं। तो जो उस तरह से क्रिया किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं बर्गलर। इसमें सेंधमार करते हैं। क्या बोलते हैं? सेंधमार, है ना, सेंधमार बोलते हैं। नेक्स्ट है बोटनी। क्या है? बोटनी। बोटनी का मतलब क्या होता है? बोटनी, बोटनी का मतलब होता है ना, साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट्स। इट मींस साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट्स, मतलब पेड़ पौधे के बारे में जानकारी रखना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। जिसमें पेड़ पौधों के बारे में जानकारी रखते हैं उसे हम लोग बोटनी कहते हैं। और ये सब जो भी आप देख रहे हो वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है मेरे डियर। एक चीज याद रख लेना, और हर एक प्रीवियस ईयर्स में ये सब पूछा जाता है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आप लोगों को रिपीट करके बताया जा रहा है, आई थिंक अगर जो बढ़िया से आप लोग कॉपी निकाल करके इसको लिखिए और लिखने के बावजूद एक एक करके याद करिए, ताकि मेरा मोटो है कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रतिदिन जो है 30 या 40 करके मैं दूं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा, है ना, आप उसको स्टडी कर सके। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ना, बॉटनिस्ट। देखो बॉटनी का मतलब क्या हुआ? जिसमें प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बॉटनी कहते हैं। और एक वैसा व्यक्ति, इट मींस वन हु इज वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स,
जो प्लांट्स के बारे में ज्यादातर जानकारियां रखता है, जो प्लांट्स के बारे में ज्यादातर जानकारियां रखता है, उसे हम लोग बॉटनिस्ट कहते हैं। इट मींस वनस्पति शास्त्र का पंडित। क्या बोलते हैं? वनस्पति शास्त्र का पंडित। नेक्स्ट है वीवीआई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना। कहता है बुचर। बुचर का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु शॉप्स इज किलिंग एनिमल फॉर फूड एंड सेलिंग मीट। एक वैसा व्यक्ति जो जानवरों को मार करके, हत्या करके, किल मतलब क्या होता है? किल का मतलब होता है हत्या करना। क्या होता है मेरे डियर? जान से मार देना, हत्या करना। तो एक याद रखिएगा। और वो अपने फूड के लिए क्या करता है? जान मारता है, या तो फिर मीट को सेलिंग करता है। उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं बूचर। बूचर का मतलब कसाई। क्या होता है? कसाई बोलते हैं। नेक्स्ट है ना, अब क्योर का मतलब होता है प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। एक वैसा कोई जगह जहां पे है ना जानवरों को खाने के लिए क्या कर देता है? मार देता है ना। वैसे स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? अब क्योर कहते हैं, कसाई खाना। जहां जानवरों को मारा जाता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं अबचोर। अबचोर का मतलब कसाई खाना भी बोलते हैं। उसे आप बुचरी भी कह सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट अभी हम लोग देख रहे हैं 27 पहुंचा है, और हम लोग 2-3 देखते हैं, है ना। और जब भी वीडियो बनाया जाता है तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के बिल्कुल अंत तक देखें, है ना, बिल्कुल अंत तक देखें। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है वाइप्ड। क्या है मेरे डियर? नेक्स्ट है वाइप्ड। वाइप्ड का मतलब an animal with 2 feet. An animal with 2 feet. It means होता क्या है? एक वैसा जानवर जो 2 पैरों का हो, उसे हम लोग वाइप्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइप्ड कहते हैं। और नेक्स्ट जो है ना, वो है 29 में बार्ड। क्या है मेरे डियर? बार्ड। बार्ड समझते हो? हिंदी में इसे गंजा कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में इसे क्या कहते हैं? गंजा कहते हैं। इट मीन्स having little or no hair on the having little or no hair on the scalp। स्काल्प का मतलब खोपड़ी। जिसके सर पे बाल नहीं होते हैं, है ना, उसे हम लोग बार्ड कहते हैं। बार्ड का मतलब गंजा बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है 30 में ब्लाइंड। क्या है? ब्लाइंड। ब्लाइंड का मतलब होता है वन हु कांट सी। एक वैसा व्यक्ति जो कभी देखता नहीं है उसे हम लोग ब्लाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड कहते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे थे, है ना, जितने भी वीडियोस बताया गया होगा, आई थिंक इस वीडियोस में पूरे 30 बताया गया है। वॉल्यूम 1 में बताया गया था, है ना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूले, और वीडियोस को बिल्कुल अंत तक देखें, है ना। और बिल्कुल अच्छा लगता है तो आप प्लीज आज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।